जेकेएसएसबी को लेकर एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आ रहा है, वो डिस्कस कर लेंगे। एक नहीं दो अपडेट हैं, दोनों डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो एक और यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये मोटर व्हीकल असिस्टेंट की बात करेंगे या फिर सब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स की बात करेंगे, इनकी यहाँ पे जो है वो एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। और कल की बात करेंगे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की भी सिलेक्शन लिस्ट को लेकर एक अपडेट यहाँ पर आया था। तो इस तरीके से जो पेंडिंग जो सिलेक्शन लिस्ट थी उन पर जेकेएसएसबी अपने एंड से काम करता जा रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं जेकेएसएसबी इज़ द बेस्ट? इस एंड पर तो हम बोल सकते हैं कि जेकेएसएसबी सबसे बेस्ट काम कर रहा है कि जो पुराने सिलेक्शन लिस्ट पेंडिंग थी उन्हें बार बार जो कंप्लीट करा जा रहा है, जो भी रिकमेंडेशन से जो भी क्लैरिटी वगैरह वो सामने आती जा रही है। जिनके एग्ज़ाम हो चुके सिलेक्शन लिस्ट का वेट कर रहे थे उनकी तरफ से जेकेएसएसबी सबसे बेस्ट है। अब हम दूसरे एंड पे चलते हैं, क्या इस एंड से भी जेकेएसएसबी को बेस्ट कहा जाएगा? देखो यहाँ पर पहले ऑलरेडी एक आर्टिकल भी यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा था, पीडीएफ भी सर्कुलेट हो रहा था, लेकिन आज यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी एक बार फिर से वो आर्टिकल आ गया जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। देखो यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी की बात करेंगे, सिंपल सी बात है, जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू यानी कि पंचायत सेक्रेटरी की बात करेंगे। इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था, ऑलरेडी काफ़ी पहले इनिशिएट करा गया था। और जहाँ पर ये आपके सामने जो लिखा हुआ मैं वही पढ़ के बता रहा हूँ आपको। मई 2022 में जेकेएसएसबी की तरफ से पंचायत सेक्रेटरी यानी कि जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू जिसे पंचायत सेक्रेटरी कहा जाएगा कहा गया था, उसकी 3095 वैकेंसीज़ के लिए जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करे गए थे। और ये क्यों स्टार्ट करे गए थे, क्यों ज़रूरी बन जाता था, आपको मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कहीं पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर है ना, ये ग्रामीण विकास विभाग में 1500 के करीब पंचायत सचिवों की कमी है, यानी कि 1500 के आसपास पंचायत सेक्रेटरीज की कमी है इस डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। लेकिन जो वैकेंसीज निकाली गई थी वो ऑलरेडी 1400 के करीब निकाली गई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है। और यहाँ पर कहा गया जो ये पंचायत सेक्रेटरीज होते हैं इनके पास कई तरह की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। अब इतने सारी वैकेंट पोजीशंस हैं, उन्हें फिल करने का प्रोसेस चलना था आगे, वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। अब एक पंचायत सेक्रेटरी है वो 3 से 4 पंचायतों को संभालने का काम कर रहा है, जो कि बड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, 3-4 को संभालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है इनका काम। अगर जॉब प्रोफाइल अगर आप देखोगे भी तो अब यहाँ पर क्या है, जो अकाउंट असिस्टेंट थे, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करेंगे, उन्हें इनका काम दिया जा रहा है। वो अपना काम तो करेंगे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट वाले, इनका काम करने के साथ साथ वो पंचायत सेक्रेटरी का भी काम करेंगे। तो उनको डबल ट्रिपल यहाँ पर काम करने को मिलेगा। अब यहाँ पे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करेंगे तो इस टाइम पर पंचायत के इलेक्शंस पे आपको पता है जम्मू कश्मीर में जल्दी होने, बाकी इलेक्शन पे जम्मू कश्मीर जल्दी देखने को मिलेंगे। और ये सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है, इतनी ज़रूरत है इन वैकेंसीज़ की। अगर पंचायतों में सही तरीके से काम होगा, अगर ये लोग होंगे तभी तो सही तरीके से काम हो पाएगा। तो वैकेंट पोजीशन है उन्हें फिल ही नहीं करा जा रहा है, अपनी ही पता नहीं किस तरह की ज़िद यहाँ पर बनी हुई है। तो इस एंड पर देखा जाएगा तो ये क्या, ये एस्पिरेंट्स भी जेकेएसएसबी को बेस्ट बोलेंगे, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, जो और भी कई तरह के डिपार्टमेंट है जिनके फॉर्म फिल हो चुके थे ऑलरेडी, बच्चों ने एप्लीकेशन फी भी फिल कर दी थी, 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गया, अभी तक एग्ज़ाम को कोई नामो निशान ही नहीं कि एग्ज़ाम कब होना है, किसी तरह का कैलेंडर सामने नहीं आ रहा है। और यहाँ पर कई बार कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे तो जो कहते हैं कि ये जो जेकेएसएसबी एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवा रहा था, लेकिन जो प्रोटेस्ट हुए थे उन प्रोटेस्ट की वजह से तो एग्ज़ाम डिले हुए थे। एस्पिरेंट्स इसीलिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे कि एग्ज़ाम हो रहे हैं तो हमने प्रोटेस्ट करना है, वो कुछ इश्यूज़ थे, उन इश्यूज़ को लेकर प्रोटेस्ट करा जा रहा था। तो वो ऑब्वियस सी बात है, उसमें सबने पार्टिसिपेट भी करा था क्योंकि सबको पता है कि गलत हो रहा था। अब जब गलत हो रहा था तो उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वो सिलेक्शन बोर्ड को ही निकालना पड़ेगा। हम तो सिलेक्शन बोर्ड है नहीं, जिनका ये काम है वही सही तरीके से कर सकते हैं। अब उन्हें अपना काम सही तरीके से करना होगा। ये एक लाइव एग्जांपल आपके सामने मैं शेयर करूँ, न्यूज़पेपर का आर्टिकल पीडीएफ भी सर्कुलेट हुआ था जहाँ पर बात करी जा रही है। तो जेके साफ साफ नाम यहाँ पर रखा गया कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षाओं का आयोजन में देरी का असर। अब या आप न्यूज़ पर अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है सही तरीके से, आप इसको आराम से कवर भी कर सकते हैं। जिनको उर्दू आती है हिंदी सही तरीके से नहीं आती, उनके लिए मैंने बोल के बता दिया। इसमें बेसिकली कहा क्या गया है, यही कहा गया है कि पोजीशंस वैकेंट पोजीशंस हैं उन्हें फिल करना ज़रूरी बन जाता है, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ चुका है तो हमें चाहिए वहाँ पे मैन पावर वगैरह, बट यहाँ पर रिक्रूटमेंट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है वीएलडब्ल्यू की। इस तरह से कई तरह के पेंडिंग एग्जाम थे जिनका कुछ पता ही नहीं है, जिनका कहीं को नाम भी नहीं सुना कि हाँ हमने ये फॉर्म भरा था, फॉर्म भर के वो भूल भी गए कि हमने कोई फॉर्म भी फिल करा था। तो इस तरह की अगर हम बात करेंगे, ये दो एग्जांपल आपके सामने आ रही, 2 एग्जांपल आपको दिए,
इस एग्जाम्पल में जेकेएसएसबी को बेस्ट बोल सकते हो, सभी बेस्ट बोलेंगे, लेकिन इस साइड पर जेकेएसएसबी को बेस्ट शायद ही कोई बोले। और इसके एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं, ये VLW रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करी थी, 1 से 1.5 साल पहले क्लासेस स्टार्ट करी थी, लगभग 1 साल पहले क्लासेस स्टार्ट करी थी शायद से इसकी। तो अब आपको नंबर सीरीज वगैरह काफ़ी कुछ करवा भी दिया था इसका ना, रीजनिंग का पोर्शन करवा दिया था, मैक्सिमम पोर्शन। फिर बीच में 7 से 8 महीने के गैप के बाद आपके अभी रीजनिंग के कुछ पेंडिंग टॉपिक थे वो भी कंप्लीट करवा दिए, VLW रीजनिंग खत्म करवा दी, लेकिन अभी तक एग्जाम कैलेंडर का पता ही नहीं। मतलब पहले 60-70% सिलेबस मैंने कवर करवा दिया था रीजनिंग का, फिर 7 से 8 महीने की ब्रेक, उसके बाद दोबारा से जो पेंडिंग था वो भी कवर करवा दिया, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई डेट ही नहीं कि एग्ज़ाम वगैरह कब होना है। तो वही एक बार फिर से हम कहीं बोल नहीं सकते हैं कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कनेक्ट करवाए जाएँ, सही तरीके से एग्ज़ाम कनेक्ट करवाए जाएँ, यह मैं उम्मीद करता हूँ। और बाकी अगर अभी कोई आएगा यहाँ पर इस पोस्ट को लेकर के हमें डिफेंड करना है जेकेएसएसबी को, तो वो डिफेंड कर सकते हैं जेकेएसएसबी को कि हाँ जेकेएसएसबी ने यहाँ पर भी अच्छा काम कर रहा है, वो यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव उठा सकते हैं जेकेएसएसबी के एंड से कि हाँ जेकेएसएसबी महान है, जेकेएसएसबी सही तरीके से काम कर रहा है, ये है वो है, वो अपने आर्गूमेंट्स दे सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी आर्गूमेंट्स कर सकते हैं इस पोस्ट को लेकर, इस आर्टिकल को लेकर। फिलहाल आप ये कहना चाहोगे जेकेएसएसबी बेस्ट है या क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।